मुरादाबाद का क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया, गजानंद की जय हो, गणपति महाराज की जय हो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आदि अनेक जयकारों से गूंज उठा। ब्लॉक ए दीनदयाल नगर का क्षेत्र अवसर है गणेश चतुर्थी महोत्सव का। पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद का भी कोना कोना श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के अवसर पर भगवान श्री गणेश जी महाराज के भजनों के साथ साथ गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। जहां एक और गणपति बप्पा का अभी भी लगातार गुणगान किया जा रहा है, तो कहीं कहीं गणपति बप्पा की मूर्ति विसर्जन यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। विश्व प्रसिद्ध पीतल नगरी के नाम से जाने जाने वाले महानगर मुरादाबाद में जिधर देखो विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता, सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी महाराज के गणेश चतुर्थी महोत्सव की धूम मची हुई है। महानगर मुरादाबाद में आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको चारों ओर भगवान श्री गणेश जी महाराज के भजनों की मधुर आवाज़ सुनाई देगी। भगवान श्री गणेश महोत्सव की जहां एक और मंदिरों में धूम मची हुई है, तो वहीं महानगर के अनेक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घरों में भी सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार गणपति जी महाराज के गणेश चतुर्थी महोत्सव के अवसर पर विराजमान कर उनकी पूजा अर्चना करते हुए भजन कीर्तन किया जाता आ रहा है, जो कि इस वर्ष भी लगातार जारी है। इसी के तहत आज एक बार फिर दीनदयाल नगर ए ब्लॉक में श्री शिव दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर के सामने मेहरोत्रा हाउस में भी श्री रामगंगा विहार मंडल उपाध्यक्ष, रामगंगा विहार मंडल एवं मीडिया सचिव खत्री सभा रजिस्टर्ड मुरादाबाद अनूप मेहरोत्रा के निज निवास स्थान पर विगत 14 वर्षों की भांति इस 15वें वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज श्री गणेश महोत्सव के छठे दिवस भी दिन भर भारी बरसात होने के बावजूद भी भक्तों की, सनातन धर्म प्रेमियों की भारी भीड़ मेहरोत्रा भवन में भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद करने के लिए पहुंचे और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी महाराज की आरती की गई। तत्पश्चात बड़ी संख्या में उपस्थित सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा भगवान श्री गणेश जी महाराज के एक से बढ़कर एक सुंदर कर्णप्रिय भजनों को गाकर वातावरण को इतना अधिक भक्ति में और मधुर बना दिया गया कि उपस्थित श्रद्धालु भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश हो गए। आज गणेश महोत्सव में भाजपा के नेता धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, के मिश्रा, मनोज गुप्ता, कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, कमल गुलाटी ने भी श्री गणेश महोत्सव के अवसर पर पहुंचकर भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन पूजन कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म लाभ अर्जित किया। जैसे जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज के महोत्सव में धूम बढ़ती जा रही है, भक्तों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं और दर्शन लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। जगह छोटी होने के बावजूद भक्तों में भगवान श्री गणेश जी महाराज का उत्साह मनाने का उत्साह देखते ही बनता था। हर कोई भगवान श्री गणेश जी महाराज के समक्ष पहुंचकर उनके दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहा था। इस अवसर पर मुख्य रूप से अतुल मेहरोत्रा, पुनीत मेहरोत्रा, संदीप मेहरोत्रा, सुभाष खन्ना, सीमा गौड़, पूजा, संजय अरोड़ा, पूनम अरोड़ा, विकास शर्मा, पूनम अरोड़ा, शीतल खन्ना, मोनिका, रुचि, मानसी मेहरोत्रा, निशा मेहरोत्रा, सीमा कपूर, शीतल खन्ना, संजय अरोड़ा, संदीप मेहरोत्रा, हनी सिंह, कमल सक्सेना, हर्षित, अनूप मेहरोत्रा आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये दीनदयाल नगर एल ब्लॉक में गणपति आयोजन चल रहा था, जो कि पिछले 15 साल से चलता आ रहा है और आज 15वां साल था, जिसमें भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। जिसमें हम जो सिस्टम बाबा का चला रहे हैं, इसमें सुबह पहले बाबा का हवन हुआ 10 बजे, फिर 12 बजे के लिए विसर्जन की यात्रा का था। लेकिन बाप्पा हर साल ये किसी भगत से पूछना, अब तो रात को कहता है कि टाइम से निकलना, लेकिन बाप्पा नहीं जाना चाहता। आज भी उन्हें बारिश कर दी, कहते ना कि अपने हाथ की खुश नहीं, बारिश हो गई, उन्हें वही 2 घंटे हमें लेट कर दी। लेकिन कोई वाली भक्तों को भी खुशी होती है और सब भक्तों को जुबान पे होता है कि तुम्हारे पप्पा जाने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भक्तों को प्यार इतना मिलता है, सब पूरी टीम जितनी खड़ी है और इतने सब लोग आते हैं जो मन से कामना मांगते हैं, वो बाप्पा पूरी करते हैं। और इसी मारे आज जो भंडारा आप देख रहे चल रहा है, बाबा को विसर्जन करके आए, बाबा को परिवार में उनके बेच के उसके लौट के आने के बाद अब ये भंडारा चल रहा है और ऐसी 15 साल से चला रहा है। और ऐसी बाबा से दुआ करें जब तक सांस है हमारी जिंदगी, जब तक चला था। यही सब भक्तों की इच्छा रहती है बहुत है। और जरा सी कुटिया से शुरू करा था और आज इतना भव्य रूप ले चुका है,
जो हर वक्त दूर दूर से 15 साल हो गए तो भैया कमा रहे, गणेश जी कमा रहे करता है। और आज इस हमारी चीज़ की खुशी है कि कभी छोटे से रूप में जो हमने शुरू करा था तो आज इतना बड़ा पहुंचा। बस यही एक अच्छा हमने धर्म के काम कर दिया तो बाबा अच्छे तो कहीं रखेगा वो चीज़ें। और बहुत अच्छा विसर्जन कराते हैं। वो ये नहीं कि बाबा को किनारे पर छोड़ के नहीं, आज भी वोट वाला होते रहा को किसी के थ्रू बीच में धार नहीं देते। जो आज भी जब बाबा को परिवार में भेजा है तो इतने साक्षात गंगे मैया गोदी में लेती है जो हमारे पता है भाप लेते चाहिए। तो माँ गंगे ऐसी लेती है कि बस। और कसम से कि पप्पा नहीं जाना चाहता ये मैं फिर कहूँगा, इसी बार कहता हूँ हर एक से एकदम दर्शन को आओ। पिछले साल इन्होंने गाड़ी खराब कर दी जिनमें लोग कर रहे तेल नहीं है ये दिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, गाड़ी आगे जाती मोहल्ले से बाहर उठे चलने लगी, उसी में लौट के आ गई। ऐसी आज की व्यवस्था सब शोर कर रहे थे भाई चलो क्योंकि भंडारा करना होता है, लेकिन कुछ नहीं बच जाते। हमने पापा को हाथ लगाया, पापा का करिश्मा बारिश कर दी। हालांकि हम घबराए थे लेकिन अंदर से आवाज आई घबराया ये तो आशीर्वाद दे रहा हूँ क्योंकि हर साल होता है ये हमारे तो बोला अल्लाह लेकिन आना चाहिए बाबा, बारिश रोको हो जाना चाहिए। बस जैसी बाबा ने 15-20 मिनट करके बारिश, वो भी बारिश आशीर्वाद वाली, ये नहीं कि था भरपूर हो। उसके बाद बाबा अपने परिवार के लिए यहाँ से चले, भक्तों ने नाचते गाते हुए ढोल बजाते हुए डीजे के संग पापा को सीएल को तवा गंगा घाट पर छोड़ गया है। पापा अपने परिवार में पहुँच गए। जो इस भगत की कामना है जो सबको कि ऊपर से महादेव की आवाज़ आती है बेटा आ गया, बड़ी तारीफ कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। और आज शाम को भी हम बधाई गाते हैं हर साल, तो अब शाम को 7 बजे से कोई बाबा के जाने बाद कहते हैं एक बधाई होनी चाहिए, शाम को 7:30 बजे बधाई करेंगे। उसके बाद बाबा है अपने जो हमारे दिल को सुना करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं क्यों। और कसम से मन के भाव से देखता हूँ तो बाबा रोज हंस रहे थे, कल से उदास थे क्योंकि उन्हें बड़ा दुख होता है। जैसे हम हो रहा है कि रोज यार अच्छे उसमें लगे थे, बाकी रूटीन पे सबके काम है, लेकिन कसम से कल सब लोग बोले आ यार बाबा उदास की। मैंने वो यूँ ही होता ना, पहले मैं घबराया झूठने को, पहले बाबा कोई गलती, बोले नहीं गलती नहीं, जैसे तू उदास है ना वो कल जा रहा हूँ ऐसे मुझे लग रहा है। ये संगत तुम्हारे लोगों की खेती भक्ति भाव से ही है, कोई बाबा को प्रसाद से नहीं खींच सकता, सिर्फ मन में भाव होने चाहिए, उससे बाबा हमारा खेलता है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। मेरा नाम सुभाष खन्ना है। ये जो गणेश महोत्सव किया गया था कहाँ पर किया गया था, कितने दिनों से? ये हमारे दीनदयाल नगर में एयर ब्लॉक में हमारे मेहरोत्रा परिवार से, हमारे अतुल मेहरोत्रा जी का परिवार है, सभी लोगों के सहयोग से इसका कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से निरंतर जारी है। और इसके अंदर बहुत जितने भक्त हैं गणपति बप्पा के बहुत ही मनोभाव से अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रसाद की सेवा देते हैं, भजनों की सेवा है, व्यवस्था में है। कहने को कहते हैं ना कि जब जहाँ भोग लगता है और जहाँ पे बाबा का सत्संग होता है वहाँ देवता खुद ही विराजमान हो जाते हैं। कल की बात है, कल रात को यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया था कि कल जब आप महापौर जी आए थे बच्चों को पुरस्कृत कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो उस कार्यक्रम के समापन के बाद हम लोगों का एक कार्यक्रम बना कि आज जो है बप्पा के अंदर ना बैठ के बाहर बैठा जाएगा। तो बाहर बैठेंगे तो ज़रा ज़्यादा जो है थोड़ी गैदरिंग हो जाएगी, अच्छा बोलेगा। लेकिन हमने कहा जी देखो जब बप्पा के साथ हम अंदर बैठे हैं तो पता नहीं बप्पा कहाँ बैठाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। और भाई साहब आधे घंटे बाद ये धे धनाधन बारिश हो गई, सारे सोफे भी गीले हो गए, सब कुछ हो गए। आखिरकार भक्तों को बाबा की चरणों में ही बैठना पड़ा। और कहने की बात है वो बारिश के अंदर इतने भक्त अंदर आ गए, ये दिल में जगह होनी चाहिए। वहाँ पर इतने लोग भक्त थे कि पूछो मत। और उसके बाद रात को जो है 12:30 बजे तक जो है कार्यक्रम हमारा चलता रहा। और ये बप्पा की कृपा है, आए बप्पा यहाँ से अपने परिवार में चले गए। हमने तो ये कहा है कि आप जो है प्रतिमा रूप में हमसे विदाई लेकर चले गए, लेकिन आपके नाम की ज्योत हमारे दिल में निरंतर जलती रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। 8 पहर 64 घड़ी आपका ध्यान इस मन से कभी नहीं निकले, क्योंकि आप विघ्न हरता है, मंगल करता है और सबके विघ्न हरते हैं और सबके विघ्न हरते रहें। जैसे आज आपने गणेश जी भगवान की विदाई करी है, कैसा महसूस कर रहा है? ये देखिए अब जो है इस समय जो है थोड़ी देर बाद भी अभी जब ये भंडारे का समापन हो जाएगा और अंदर जो हमारे अंदर खाली पर महसूस हो रहा है ना, वो दिल को कचोड़ रहा। क्यों कचोड़ रहा है? क्योंकि हम लोग लगातार बाबा से बिल्कुल मिल के बैठे थे, जैसे हमारा कोई बच्चा या हमारा भाई हमारे घर के अंदर मौजूद है। वही बात है, गणपति बप्पा जो है वो बिल्कुल बाल रूप में हमारे सामने थे। अब ऐसा लगता है कि हमारे घर से कोई चला गया और एक सूनापन छोड़ गया। और लेकिन ये है कि जो एक नियम है वो उसको फॉलो तो करना ही है, जाना पड़ता है परिवार में वापस। और लेकिन यानी आपका मानना है कि बप्पा कहीं नहीं गए? बप्पा हमारे कहीं नहीं जाते, हमारे दिलों में हर पल हर क्षण विराजमान रहते हैं, हमारे दिल की गहराइयों में उतरे हुए हैं। इसीलिए सब लोग मिलकर के सारे कार्यक्रम को करवाते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? मेरा सबको और समाज को यही संदेश है कि विघ्न विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जो भी हैं, सबसे पहला तो उनका ये धर्म है ना कि माता पिता की सेवा, प्रथम माता पिता की सेवा। और प्रथम स्थान उन्होंने इसी बात से पाया, उन्होंने जो कंपटीशन जीता
जो 3 परिक्रमा अपने माता पिता की करी, सारे देवी देवता सारे लोगों में भागते रहे, देखते रहे कि अब हमें जो है पहला नंबर मिलेगा। लेकिन महाराज जी को पता था कि मुझे तो क्या नाम है, सारे लोग तो मेरे यहीं बैठे हुए हैं। माँ पार्वती गौरा की उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और चरणों में जाके बैठ गए। सारे देवी देवता लौट के आए, अरे अरे गणेश तो यहीं बैठे रह गए। बोले बैठे हैं तो क्या हुआ? महाराज जी भगवान भोलेनाथ से कहा बताइए कौन प्रथम आया? बोले प्रथम बैठे तो हैं, ये आ तो गए। तब उन्होंने कहा कि जो है मेरा तो सब कुछ मेरे माता पिता के चरणों में है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आज का जैसा दौर चल रहा है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार में अगर आपके माता पिता हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और किसी भी प्रकार से अपने माता पिता को कोई कष्ट न दें, तभी आपका जीवन। तो सब कुछ है। माता पिता हैं तो आपका घर स्वर्ग है, और आपको उनकी सेवा में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, सारी बातें हमारी सही। 9 महीने माँ ने पेट में रखा, कितनी तकलीफ झेली। और आजकल तो आप देखते हो साहब, ऑपरेशन से ही बच्चे हो रहे हैं, और माँ के ऊपर क्या बीतती है, वो नया जीवन दोबारा प्राप्त करती है और उसके बाद बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि देखता हूँ कि बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति कुछ लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो गई हैं, वो उनको बोझ समझते हैं। और आप इनको बोझ ना समझें, जो बोझ समझते हैं ना, वो आगे चल के उनके सामने ही वही चीज़ आनी है और उससे ज़्यादा आनी है। तो इसलिए अपने माता पिता की सेवा में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतें, यही सबसे बड़ा धर्म है। जय गणपति महाराज। मल्होत्रा परिवार की ओर से ये दीनदयाल नगर एक दीनदयाल धाम बन जाता है 8 दिन के लिए। एक 8 दिन का समय ऐसा होता है कि हम सब अपने कामों पे जाते हैं और ध्यान जो होता है घड़ी की तरफ होता है कि किस तरह से रात 8 बजे और हम सब भक्ति भाव में जुड़ जाएं और रात 1 बजे तक 1:30 बजे तक मल्होत्रा परिवार के साथ आनंद का समय बिताते हैं। लेकिन मल्होत्रा परिवार का ये धन्यवाद है कि रात को 1 बजे भी अगर हम घर जाएंगे तो प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ बदले में लेके जाएंगे इनसे। और दूसरी बात, सब अपने अपने भाव से भजन गा रहे हैं। इसमें कोई गायक नहीं है, कोई संगीतकार नहीं है, लेकिन सब अपने अपने भाव से भजन गा रहे हैं और एक से एक बढ़ के गा रहे हैं। हमारे महंत जी बीच में मौजूद हैं, खन्ना जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक भजन गाए हैं और संध्या को सब वो कर दिया है। और हमारे यहाँ के जितने दीनदयाल नगर के बच्चे हैं, पिछले साल से जितने भी पार्टिसिपेट करते थे स्कूलों में गानों के, वो गाने न गा के भजन गा रहे हैं और सब कुछ न कुछ इनाम लेके आए और बप्पा की पेंटिंग बना रहे हैं। 15 से ज़्यादा हमारे पास पेंटिंग है जिसका हमने पुरस्कार वितरण करा है। और सभी घरों से लगभग 25 से 30 प्रकार का प्रसाद बन के आता है। तो मल्होत्रा परिवार की तरफ से कोई भी 1 रुपये की पर्ची नहीं कटती, क्योंकि वो प्रोग्राम उनके अपने घर का है। गणपति महाराज की जय। Thank you.